ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। एक हार्ट टचिंग स्टोरी। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी। अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा राहुल बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए थे। बेटा राहुल और बहू कविता दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती है। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं राहुल को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में कविता बोली, माँ, मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है। मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब कविता ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। राहुल और कविता यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रिहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कोई भी चीज़ मंगाई तो वह मुझे तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मार्केट में गए। उधर घूमते घूमते राहुल और कविता एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके थे। मैं और रिहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रिहान बोला, दादी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर रिहान वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरी पर्स घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रिहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। कविता ने मेरे पसंद की काजू मसाला की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। राहुल सोने गया। रिहान को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए कविता उसके रूम में गए। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे रिहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मार्केट में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हो। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रिहान क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता।
दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए। तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती है। उनके घुटने दर्द करते हैं तभी भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति की दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह राहुल ऑफिस गया और रिहान स्कूल। कविता ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रिहान कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे राहुल ने आपको दिए होते तो आपने मना क्या होता क्या? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? कविता का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुए बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं कविता जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।